हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। तो हमें पता है साइंस का एक सब ब्रांच है। साइंस क्या है? साइंस स्टडी है जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचर और फिनोमेना की स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो उसी का एक ब्रांच है केमिस्ट्री। ओके, और इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम केमिकल्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर, रिएक्शन कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है ना, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है, तो ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो काम की चीज़ आएगी, जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले ही हमारा जो उसका पर्पस होना चाहिए वो उसके इम्पॉर्टेंस को पढ़ना होना चाहिए। बिकॉज उसका एप्लीकेशन ही क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम उस चीज़ में इंटरेस्ट लें ताकि वो हमारे काम आ सके। कोई भी चीज़ अगर हमारी काम की नहीं है तो स्टडी करना हमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है। Chemistry plays a central role in science and is often intervene with other branches of science. ठीक है, साइंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न्स, तो वेदर पैटर्न की स्टडी के लिए केमिस्ट्री का यूज़ होगा। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में, ठीक है, बायोलॉजी अल्टीमेटली पूरी केमिस्ट्री ही है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, अल्टीमेटली वो केमिकल प्रोसेसेस ही हो रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में अल्टीमेटली फिजिक्स भी अल्टीमेटली केमिस्ट्री में ही इंक्लूड हो जाएगी, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का ऑपरेशन में भी इसकी बात आएगी। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, डाइज हो गया, ठीक है, ड्रग्स हो गए, जितने भी मेडिसिन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, एल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, हम अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हम टोटली अब केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट अब केमिकल्स है सारे। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है। Chemistry contributes in a big way to the national economy. It also plays an important role in meeting human need for food, healthcare, products and other material aimed at improving the quality of life. तो फर्टिलाइज़र का यूज़ इसका एक कदम है। ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और दिस इज exemplified by the large scale production of variety of fertilizer, improve variety of pesticides and insecticide, सारे chemicals हैं। Chemistry provides method for the isolation of life-saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वो कितना ग्रो कर चुकी है। ठीक है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमारे कितना इम्पोर्टेंट है, तो टोटली ये केमिस्ट्री है। ठीक है, सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। द ड्रग्स इज एट दी एजिडोथाइमाइडिन इज यूज फॉर हेल्पिंग एड पेशेंट। Chemistry contributes to a large extent in the development and growth of a nation. With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric and optical properties. ठीक है, तो अब हम ऐसे मटेरियल डिज़ाइन करा, एलॉयज़ देखो, जो हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं बेसिकली क्या है, डिफरेंट मेटल को हम कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, किसी जैसे कि हमें चाहिए था एक ऐसा मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें जंग भी ना लगे, तो हमने स्टेनलेस स्टील बना दिया, आयरन और क्रोमियम और कार्बन को कंबाइन करके। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम अलग अलग मटेरियल को कंबाइन करके अलॉयज़ बनाएंगे उनके। दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा ना। तो ये जो न्यू इन्वेंशन ऑप्टिकल फाइबर, जितने भी हमारा डेटा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है।
ठीक है। पॉलीमर जो है कार्बन फाइबर, अब जो बाईसाइकिल वगैरह आती है, जितनी भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं वो इतनी लाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कार्बन फाइबर की वजह से है। ceramic conducting ceramics है। Chemistry help in stabilizing industries which manufacture utility goods, acid, alkalis, dyes, polymers, metal. These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environment degradation with a fair degree of success. तो environment को degradation को रोकने में भी केमिस्ट्री का यूज़ हुआ है। कैसे? सेफर ऑल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो आपको पता है CFC रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तो इसके ऑल्टरनेटिव डेवलप हुए। ठीक है, अमोनिया इसका एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव्स के डेवलप हुए थ्रू केमिस्ट्री। देन हाउएवर many big environmental problems continue the matters of grave concern to the chemist. One such problem is the management of the greenhouse gases like methane, carbon dioxide. ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंसर्न है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का मैनेजमेंट। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? तो कुछ ऐसी गैसेस होती है जो क्या करती है, देखो अर्थ में क्या आती है ना, अर्थ में हीट आती है, सन से सन हीट रेडिएट करता है और अर्थ क्या करती है, कुछ पार्ट अब्जॉर्व कर लेगी फिर रेडिएट कर देगी। ठीक है, एंड इस हीट रेडिएशन को जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे कि CO2, मीथेन, NO2, ये सारी गैसेज क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। ठीक है, हीट को बाहर एस्केप नहीं करने देती। इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो रात को टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये एक्सेस में होगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल कर पाना केमिस्ट के लिए एक चैलेंज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल्स प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. ठीक है, तो ऐसे एंजाइम क्या होता है, देखो एंजाइम तो बायो कैटलिस्ट है बेसिकली। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर द केमिकल्स दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप और डिक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो जो बॉडी के अंदर होंगे और ये बॉडी लिविंग बीन के अंदर होंगे, ऐसे कैटलिस्ट को हम एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, तो इन एंजाइम को सिंथेसिस कर पाना, ठीक है, और केमिकल्स, ओके, और ऐसे मटेरियल का डेवलप कर पाना, ये एक फ्यूचर चैलेंज है फ्यूचर जनरेशन केमिस्ट के लिए। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड creative chemists for accepting such challenges. To be a good chemist and to accept such challenges, one need to understand the basic concept of chemistry, which will begin the concept of matter. Let's start with the nature of matter. ठीक है, तो आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, हर चीज़ का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना। तो काफ़ी एप्लीकेशन हमने देखे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ मैटर की बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।